हाँ जी, तो जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट लेक्चर में, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फाइंड द परसेंटेज इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इसके इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगी वो आपने बतानी है। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अगर निकालना भी पड़े तो आप कैसे निकाल सकते हो। मान लो कोई चीज़ 7/16 था कि आपको बताना हो कि वो चीज़ दूसरे की कितनी परसेंट है, तो आप 7/16 का परसेंटेज इक्विवेलेंट इक्वली जल्दी कैसे निकाल सकते हो, मेंटली कैसे निकाल सकते हो। सबसे बेसिक तरीका तो ये है ही, उसको तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, क्योंकि मान लो आप ना निकाल पाओ, कोई भी सारे तरीके बंद हो जाए, तो इंटू 100 कर दो, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 16 चौके 64, 6 बज के, तो 16 × 48, 12/16 यानी कि 4 × 12, 4 चौके 16, 43.3/4 या फिर 43.7/5%। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सिखा रहा हूँ, उनकी ज़रूरत पड़े तो उनसे कई बार हम जल्दी कर पाते हैं। तो जैसे 7/16 है, तो आपको एक बात पता है कि 8/16 क्या होता है, और ये चीज़ आप मेंटली करोगे मन ही मन में। तो 16 में से 7 हिस्से का क्या मतलब है कि 16 में से 8 हिस्से में से मैं घटा दूँ 16 में से एक हिस्सा, 7 हिस्से मतलब 8 हिस्सों से एक कम हिस्सा। तो 8/16 आपको पता है 50%, मेंटली पता है, इसके लिए तो निकालना नहीं पड़ेगा ना। और 1/16 मैंने आपको बताया है, याद रखना, 1/8 का हाफ है 6.25। तो 50 में से 7 गए, 43.75%, वही आया था वहाँ पे। इंटू 100 वाले से थोड़ा सा जल्दी निकल रहा है, तो कई बार जल्दी निकलेगा, तो ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको करने के कई तरीके हैं, जो भी स्ट्राइक होएगा उस हिसाब से हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 7/16 है, तो इसको मैं मान लो मैंने ऐसे कर लिया, 8/16 माइनस, और मैं कैसे कर सकता हूँ 6/16 + 1 भी करके देखूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। 6/16 + 1/16, तो 6 आउट ऑफ 16 ये क्या होता है 37.5। अब आप बोलोगे सर ये तो बताया नहीं, अरे मैंने मन ही मन में काट लिया, 2 × 6 2/16, 3/8, 3/8 37.5%, और 1/16 दैट इज 6.25, तो 6.25, तो 37 + 6 43.75, 43.75। ठीक है भाई, क्लियर है। तो जो आपको याद हो उस हिसाब से आप इनको तोड़ सकते हो। तो ऐसे ही आप मेरे को 9/16 बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल है, 16 में से 8 हिस्से और प्लस एक हिस्सा और, 8/16 = 50% एंड 1/16 = 6.25%, तो इट इज 56.25%। ये दिख रहा है, ठीक है। 4/15 बताओ, इसको करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 + 1/15। 3/15 क्या होता है, 3/15 होता है 20%, 1/5 हो गया, और 1/15 मैंने आपको याद करने के लिए बोला था 6.66%। 1/15 मैंने आपको बोला, 1/15 को डबल करो एक बार, 1/15 क्या होएगा 2/30, तो 2/30 क्या होता है 2/3 × 1/10। तो ये मैंने आपको ये भी बताया था कि 16.66% का 1/10 है, तो 6.66 है। याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ, इट इज 26.66%। ठीक, इसको और भी तरीकों से हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको मैं परसेंटेज से खेलना सिखा दूंगा। 4/15 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 4/5 का 1/3, 5 × 15, 4 × 4, जी हाँ। तो 4/5 तो होता है 80%, 80% का अगर मैं 1/3 निकालूं तो 3 से डिवाइड करना जरा इसको, 26 × 78, 26 2/3%, वही तो मैंने बताया 26.66%। इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को सीखते जाओ, समझते जाओ, काम की चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में रिटेन रह जाएंगी, हर एक चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इज, दिल बैठ गया था, मेरे को लगा कि कहीं रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट नहीं की, बटन ना दबाओ, चलो स्टार्ट कर रखिए, अभी तो आप मुझे देख रहे हो। 1/24, तो 1/24 इज इक्वल टू 1/12 का हाफ, है ना। तो मैंने आपको ये तो नहीं बताया 1/24 को आप रट के बैठोगे, रट के नहीं बैठोगे, आपको पता है 1/12 का हाफ है, और 1/12 क्या होता है 8.33, तो 8.33 का हाफ
1/12 1/6 का हाफ होता है, 1/6 होता है 16.66, उसका हाफ 1/12, ठीक है, तो हो जाएगा 4.16%। ये 8.3333 ऐसे है, ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका अगर आप हाफ करोगे तो ये आ रहा है 4.16666%, ठीक है। कई बार इसको 4.17% भी बोल देते हैं राउंड ऑफ करके। और कोई तरीका 1/24 को लिखने का? हो सकता है आपके खुराफाती दिमाग में कुछ और भी आया हो, आपने इससे अलग किया हो। डेफिनेटली कुछ बच्चों ने किया हो कि सर 1/4 का 1/3 कर दें, बहुत ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 क्या हमें पता है 25% है, 25% का 1/3 कर दो, क्या ही दिक्कत है। ये क्या ना, हाँ 3 8 24 यार, ये अच्छा वही तो मैं यार मिस हो गए, तो 4 3 12 ये 24 है, तो 1/4 का 1/6 या 1/6 का 1/4, कितना हो गया? 6 तिये नहीं 6 चौके 24 एंड 1/6, 1/6 क्या होता है? या तो 4 1/6 लिख दें, या फिर 1/6 क्या होता है 16.66% एंड सो ऑन। तो 4 के आगे 0.16, ये वाला 16666 वही वहाँ पर लिखा हुआ है 4.16। कैसे भी इसको कर लो, 1/8 का 1/3 कर लो, 1/8 का 1/3 कर लो, ठीक है। 1/8 इज इक्वल टू 12.5 का 1/3 करोगे तो भी एग्जैक्टली सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। 5/16 को कैसे लिखेंगे? आपको दिख रहा होगा, जो इजी वाला दिखे वो वाला करेंगे हम, है ना। तो 4/16 क्या है? 4/16 1/4 25%, और 1/16 तो देखो याद करने के लिए मैंने आपको बोल रखा है, ठीक है 6.25। और कभी कभी भूल भी जाओ तो, मान लो कई दिनों तक टच नहीं किया टॉपिक को तो भूल भी जाते हैं, नॉट ए बिग डील। तो 1/8 का हाफ है 1/16, तो 31.25%। तो ये आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर कल को एग्जाम में ऐसे आता है 5/17, तो डेफिनेटली हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसका निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। 5/16 आता है तो नीचे वाले को हम तोड़ के कर सकते हैं, या ऐसे 4 + 1/16 कर सकते हैं। इसको 5/8 का हाफ भी कर सकते हो, क्लियर है। 5/24 कैसे करें? 4 + 1/24, 4/24 क्या होता है 1/6 यानी कि 16.66%, प्लस 1/24 क्या होता है 1/24, ये थोड़ी देर पहले किया 4.16, बस। तो 16 और 4 20 पॉइंट, ये 6 और 6 12, 6 और 1 7 और 8, तो 20.83 होएगा। ये 66 और 16 आप बोलोगे सर ये तो 82 ही हुआ ना, 70 और 12 82, बट क्या है ये रिपीटेटिव है, 0.6666 0.16666, जब आपको ठीक से करोगे तो 82 से एक ज़्यादा 0.8333, ये पैटर्न आपने देखा है 0.83333 आया था, 83.335/6 के अंदर है? तो 5/24 इज 20.83, क्लियर है, ठीक, ओके जी। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमने सीखनी है दैट इज परसेंटेज मोर और लेस। कोई हमसे, अब तक हम क्या बता रहे थे, अब तक मैंने आपको ये सिखाया, मतलब कई चीज़ें सिखाई, उनमें से एक चीज़ थी x% ऑफ y निकालना। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि x% मोर देन y, दो चीज़ें बोल सकता है ना बंदा, कि राम की सैलरी श्याम की सैलरी का 20% है, ये भी बोल सकता है कि राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 20% ज़्यादा है, 20% कम है, तो वो भी निकालना आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 30% मोर देन 250 का क्या मतलब है कि 250 तो है ही है, उससे 30% और ज़्यादा। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मेरी सैलरी तुम्हारी सैलरी से 2,000 रुपये ज़्यादा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी सैलरी तुम्हारी सैलरी जितनी तो है ही है, उसमें 2,000 और जोड़ दो उतनी है, सिंपल है। तो 30% मोर देन 250 का मतलब क्या है, 250 तो है ही है, प्लस में 30% ऑफ 250, 250 से 30% मोर का मतलब है कि 250 प्लस उसका 30%, यानी कि 250 प्लस इसका 30% कितना होगा, बखूबी जानते हैं, इसका 10% 25 होएगा, तो 10% को 3 गुना करूँगा 30% आ जाएगा। इसमें से इसको 50 दिया तो 300, यहाँ पर बचा 25 तो 325, ठीक है, क्लियर है।
या फिर इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, 30% मोर देन 250 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 250 तो है ही है, तो 250 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 100% ऑफ 250, कि 250 का 100% तो है ही है, यानी कि 250 तो है ही है, उसका 30% और। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया 250 का 100% प्लस 250 का 30%, तो टोटल कितने परसेंट हो गया, 100% यहाँ पर रखा है, 250 का 30% यहाँ पर रखा है, तो 130% ऑफ 250। अगर मैं इसको एक और नज़रिए से आपको दिखाऊं तो ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई वैल्यू खुद में खुद की 100% होती है, 250 खुद का कितने परसेंट है, 100% है, पूरा का पूरा यहाँ पर रखा है 250, 250 आउट ऑफ 250 कितना है, 100% है। तो कोई भी वैल्यू खुद की 100% होती है तो उससे 30% ज़्यादा, यानी कि 100% उसका 100% तो लेना ही है, उसे 30% और ज़्यादा, यानी कि 100 + 30, अच्छा 130% लेना है उसका। तो 30% मोर का मतलब क्या कि उस वैल्यू का 100%, वो वैल्यू जितनी है वो तो लेनी है, उसे 30% और ज़्यादा लेना है, तो 130% ऑफ 250। और मैंने आपको एक बात बताई है, x% ऑफ y निकालने के लिए x/100 इंटू वाई, तो ये निकालने के लिए 130/100 इंटू 250, या फिर 130% निकालना है तो 10% तो भाई हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं 10% को 13 गुना कर दूं तो 130% आ जाएगा, 13 दही 130, तो 10% की वैल्यू क्या है, 25। अगर मैं 25 इंटू 13 कर दूं, ये मैं मेंटली कर सकता हूँ, 10% मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, 10% तो मुझे दिख रहा है एक के बाद पॉइंट लगा के। तो 13 पंजे 65, 6 कैरी, 13 दूनी 26 और 6 32, वही आया क्या 325। जी हाँ, तो 30% मोर की कहानी समझ गए। 30% मोर क्या है, वो नंबर जितना है उतना प्लस 30% ज़्यादा, यानी कि उसका 130% ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है जी। ओके, तो अब क्या बोला है एग्जामिनर ने, 42% मोर देन 480, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे करेंगे नहीं। 480 प्लस 42% ऑफ 480 ऐसे निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो 480 का 42% निकालो और वो इसके अंदर जोड़ दो, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी आप देख सकते हो कि 142% ऑफ 480, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो 142 इंटू 100/480, जो भी आपका दिल करे वैसे कर लो, हम कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हैं फिलहाल। क्लियर है, जो भी उस वक्त आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, आपको पता सब कुछ होना चाहिए। तो ये एक बार निकाल लें, कैसे निकालो, इसमें 42 ही जोड़ दें, आप फिर वहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालूंगा, हाँ दिल नहीं कर रहा मेरा कैलकुलेशन करने का, फिर 25 से भाग करना पड़ेगा, उसको गुणा करना पड़ेगा, नहीं मैं वहाँ से नहीं निकालूंगा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर इसका 42% जोड़ दूंगा, तो इसका 40% कितना होएगा भाई, इसका 10% है 48, तो 40% कितना होगा, 4 गुना 48 का डबल 96, 96 का डबल 180 और 12 192। ठीक है, तो 40% तो मैंने जोड़ दिया, 2% इसका, 1% कितना है 4.8, तो 2% कितना होगा 9.6, तो ये लो 0.6, 9 और 2 11, 3 1 18, 4 1 5 1 6, 181.6। क्लियर है, अभी हम कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हैं। अब 37.5% मोर, 37.5% मोर का क्या मतलब है कि 960 तो है ही है, 960 प्लस 37.5% ऑफ 960, ठीक है। तो 960 का 100% तो है ही है 37.5% और, यानी कि 137.5% ऑफ 960। अब ये 137.5% कैसे निकालना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 960 प्लस 37/5% का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 3/8, तो इसका 3/8 आप बहुत ही ईजिली निकाल पाओगे, 12 8 96, तो 12 3 36 360, और इन चीज़ों को मैं कैसे जोड़ता हूँ, 900 और 300 1200 और 6 और 6 12 120, 1200 और 120 1320। मेंटली जब हम ऐसे करते हैं तो बहुत फास्ट होता है, ये चीज़ समझ में आ गई।
नेक्स्ट वी हैव 25% लेस देन 440। 440 से 25% लेस। अब 25% लेस का क्या मतलब है कि अगर मेरी सैलरी किसी की सैलरी से 2000 रुपये कम है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सैलरी, उस बंदे की सैलरी में से अगर आप घटाओगे 2000 तो मेरी सैलरी आ जाएगी। तो ये सिंपल ही है। 440 से 25% कम यानी कि 440 माइनस 25% ऑफ 440 यानी कि 440 माइनस 25% होता है जी 1/4। आपको पता है चौथा हिस्सा होता है 1/4। इसको 4 से डिवाइड करो 110 इक्वल टू 330। या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू खुद में तो खुद की 100% होती है यानी कि 100% ऑफ 440 माइनस 25% ऑफ 440। ठीक है, तो 440 के 100% में से 440 का 25% घटाया तो बच कितना गया 75% ऑफ 440। कोई भी वैल्यू खुद में खुद की 100% होती है, जी हाँ होती है। अगर उससे 25% कम निकालने के लिए वो बोल रहा है कोई बंदा, तो वो वैल्यू खुद में 100% तो है ही, उसको 25% कम करने के लिए बोल रहा है, उसी का जो 25% है, तो 100 में से 25 गया यानी कि वो 75% निकालने के लिए बोल रहा है। तो 25% लेस देन 440 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अच्छा 25% कम निकालने के लिए बोल रहा है यानी कि 75% ऑफ 440। और 75% आपको पता है 3/4 होता है। 110 दिए 330, यही हमने निकाला। क्लियर। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भैया किसी चीज से 20% कम निकालो, तो यानी कि मैं उसका 80% निकालने के लिए आपको बोल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी तनख्वाह को 30% कम कर देंगे जितनी है उससे, तो 30% कम कर दूंगा तो 70% रह जाएगी, जितनी अब आपकी तनख्वाह उसका 70% ही रह जाएगी। 100 माइनस 30 70। क्लियर है। आगे 16.66% लेस, तो इसका मतलब जितनी है वो उससे 16.66 इज 1/6, उसकी 1/6 ऑफ 216 कम। ठीक है, तो 36 फ्रैक्शंस का लेस और मोर मैं आपको आगे बताऊंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अंदर। ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा। तो भैया 216 में से अब ये 36 है, कई बार मैं कैसे देखता हूँ वो बताता हूँ, आपको मदद मिल जाएगी। कि 216 है, इसमें से मैं 16 घटा देता हूँ, यहाँ पर 20 बच गया, 200 माइनस 20 180। मैंने इसको ऐसे देख लिया 16 प्लस 20। क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पर 16 है, तो 16 में से 16 गए, यहाँ पर बच गया 200, 200 में से 20 गए 180। ठीक है, 28.56% लेस, तो 28.56 14 का पहाड़ा है भाई साहब, तो इसका मतलब नीचे पक्का 7 होगा। 14 दुनिया 28 है, तो 2/7 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब हो जाएगा 1120 माइनस 2/7 ऑफ 1120। 1120 माइनस 320, 1100 में से 300 गए 800। क्लियर है, समझ में आ गई। तो फिलहाल इस स्लाइड का पर्पस था आपको सिर्फ ये समझाना, ये वाला फ्रैक्शन वाले आगे समझाऊंगा और क्लियरली और बेटर यूज बताएंगे फ्रैक्शन वालों का। आगे बढ़ जाऊं। परसेंटेज मोर और लेस मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है जी, तो देखो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 100% इंक्रीज कर दी आपकी सैलरी। 100% इंक्रीज का क्या मतलब है, अगर आपकी सैलरी 20,000 थी तो 20,000 का 100% कितना होगा, 20,000 का 100% होगा 20,000 खुद। तो आपकी नई सैलरी कितनी हो जाएगी, आपकी नई सैलरी हो जाएगी 20,000 बढ़ के 40,000, है ना। तो मैंने आपकी सैलरी 100% इंक्रीज कर दी, या फिर मैं ये बोलूँ कि जितनी थी 100% किसी वैल्यू का खुद वही होता है, जितनी थी उतनी ही इंक्रीज कर दी, तो वो डबल हो गई होगी, डबल। तो 100% इंक्रीज करने पर चीज़ें कितनी हो जाती हैं, चीज़ें 2 गुना हो जाती हैं। कोई भी चीज़ 100% बढ़ गई तो वो पहले से डबल हो गई। ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर 10% बढ़ गई तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितने गुना हो गई। कोई भी चीज़ 10% घट गई तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितने गुना हो गई। वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो उससे होगा क्या,
हमें किसी भी वैल्यू को 10% बढ़ाने के लिए एक चीज से गुणा करना होगा और वो 10% बढ़ जाएगी। कैसे, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँ। क्लियर? तो यहां पर मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज और यहां पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कि कितने गुना हो गई चीज, या फिर किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इतना परसेंटेज चेंज लाया जा सके। मान लो कोई भी वैल्यू, ये ब्लू पेन दिख जाएगा आपको, दिख जाएगा। मान लो कोई भी वैल्यू 10% बढ़ गई, ठीक है, तो या फिर मैं ये बोलूँ किसी भी वैल्यू को 10% बढ़ाने के लिए किस चीज़ से गुणा करना चाहिए या फिर वो कितने गुणा हो गई, ये कैसे जानेंगे। देखो, सपोज आपकी सैलरी आज 20,000 है, मैंने उसको बढ़ा के 40,000 कर दिया, तो बताओ कितने गुणा कर दिया। तो आप बोलोगे सर आपने इसे 2 गुणा कर दिया। मैं बोलूँगा कैसे पता चला 2 गुणा कर दिया, बताओ मेरे को मैथमेटिकली। इनिशियली आपकी सैलरी 20,000 थी, फाइनली आपकी सैलरी 40,000 हो गई, तो आपको कैसे पता चला कितने गुणा हो गई। तो ये पता चलता है कि फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू की कितने गुणा है। तो हमें ऐसे करना पड़ता है 40,000 बटे में 20,000। मैथमेटिकली अगर इस चीज़ को देखें तो हमें फाइनल अपॉन इनिशियल करना पड़ता है कि इनिशियल की कितने गुणा है, क्योंकि यहां पर तो डायरेक्ट डबल दिख रही है। अगर मैं 20,000 से इसको 35,000 करता तो शायद आपको ना दिखती कि कितने गुणा हो गई, डायरेक्टली ना दिखती, क्योंकि ये पॉइंट में गुणा हुई है। तो आपको देखना पड़ेगा कि फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, 5 7 35, 5 चौके 20। अच्छा, ये तो 7/4 गुणा हो गई भाई। तो करके देख लो 20 को 7/4 गुणा, 4 5 20, 5 7 35 हो गई ना, 20,000 से 35,000। तो कोई भी चीज़ कितने गुणा हो गई कैसे पता चलता है, फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल ये हो गई, इनिशियली ये थी, तो पहले वाली का कितना गुना हो गया अब वाली वैल्यू। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पता चलेंगे करेंगे कि किसी भी चीज़ को 10% बढ़ाने पर वो कितने गुना हो जाती है। तो 10% बढ़ाने का मतलब है कि चीज़ पहले खुद की 100% थी, अब 10% बढ़ा दी तो वो 110% हो गई। तो इनिशियली वैल्यू कितनी थी 100, फाइनली वैल्यू कितनी है 110, तो कितने गुना हो गई 11/10 गुना हो गई, यानी कि 1.1 टाइम हो गई। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 11/10 गुना या 1.1। अगर डेसिमल में देखना चाह रहे हो तो 1.1, अदरवाइज 11/10। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी चीज़ 10% बढ़ जाती है तो वो 11/10 गुना हो जाती है या 1.1 गुना हो जाती है। इसको दूसरे तरीके से बोलूँ, किसी भी चीज़ को 10% बढ़ाना है तो 11/10 कर दो। तो अगर मैं ये बोलूँ 11/10 गुना कर दो, 10% मोर देन 200। ऑफ कोर्स आप इसको ऐसे देख सकते हो, चलो ऐसे कर लेते हैं, 200 से 10% ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 200 प्लस 200 का 10% 20, 220। बट हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 10% मोर, यानी कि 11/10 गुना हुई होगी 220। तो ये फ्रैक्शन ऐसे यूज होगी। और ये फ्रैक्शन क्या रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। कौन रटवाएगा, मैं रटवाऊंगा। और कौन रटवाएगा, और उसके बाद आप खुद रटोगे। एक बार बस ये समझ लो, थोड़ी देर में रटे जाएंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शन खुद ही रटे जाएंगे। तो 20% मोर भाई, तो यानी कि 100 से 120 हो गई। मन ही मन में देखो जरा, 100 से 120 हो गई। तो अगर मैं डेसिमल में लिखूँ तो 1.2, फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 20 छिक्के 20 पंजे 6/5। ठीक है, 30% बढ़ने पर 130/100, मन ही मन में देखो, या फिर 13/10 गुणा। किसी भी चीज़ को 30% बढ़ाना है, 13/10 से गुणा कर दो, 1.3 से गुणा कर दो, काम हो जाएगा। ओके, 25% मोर 125/100, यानी कि पॉइंट्स में 1.25। 125/100 को काटो जरा, इससे कटेगा 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो
कल को आपको ये किस तरीके से याद होना चाहिए पता है? अगर मैं 5/4 बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए अच्छा 25% का इंक्रीमेंट है और ये आपको याद भी हो जाए। ठीक है, 50% मोर 150/100 यानी कि चीज 1.5 टाइम्स होगी, 1.5 गुना होगी, 3/2 टाइम्स होगी। 75% मोर 1.75 टाइम्स, या फिर 175/100, 25 से काटो, 25 7 175, 25 चौके 100, 7/4 गुना होगी। क्लियर है? 60% मोर 160/100, 1.6 टाइम्स, या फिर 160/100 20 से कटेगा, 20 8 160, 20 5 100। ठीक है, दिख रहा है? अब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, इनको लिख लो, लिखने चाहिए आपको, आपके नोट्स के अंदर ये होने चाहिए, ये भी एक चीज़ है। मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को पीछे करके भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है, देन 100% मोर, बताओ कितने गुना हो गए? यहाँ पर कुछ बच्चे गलत जवाब देते हैं। तो यार पहले 100% थी, अब 100% ज़्यादा होकर 200% होगी ना भाई, 200/100 तो 2 गुना हो गई। थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 गुना हो जाती है, तो ये फ्रैक्शन में लिख लो या डेसिमल में लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, 2 गुना हो गई। 125% मोर, यानी कि चीज़ पहले 100 थी, 125% ज़्यादा, यानी कि 100 में 125 जोड़ोगे 225 हो गई आज के दिन, तो 2.25 टाइम्स हो गई। 100 से 225 हो गई 2.25 टाइम्स, या फिर 25 से काटो, 25 में 225, 25 चौके 100, 9/4 हो गई चीज़ आज के दिन। क्लियर है? और हाँ, अब ये नहीं है कि आपको 75 का भी याद होना चाहिए 7/4 में, ये नहीं बोल रहा था मैं, 25% का बोल रहा था ना, 5/4 आपको याद होना चाहिए। तो 25% का 20% का है, अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे जो आपको याद होने चाहिए, आप टेंशन मत लो। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। 300% मोर, तो 100 से 300 ज़्यादा हो गया, यानी कि 100 से 400 हो गया, 4 गुना हो गई चीज़ें। ठीक है, 4000% मोर, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आती हैं, फिर आप बैफल हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। 100 से 100 के अंदर अब 4000 जोड़ो, तो 100 और 4000 हो जाएगा 4100, 41 गुना हो गई चीज़। कितनी हो गई? 41 गुना, 100 से 4100। क्लियर है? तो परसेंटेज मोर में मार नहीं खाओगे। विल यू नॉट ईट द बीटिंग इन परसेंटेज मोर। अब हम डील करते हैं परसेंटेज लेस से। कोई भी चीज़ अगर 10% लेस हो जाए तो कितने गुना हो जाती है? तो वही सिंपल रूल कि 10% कम हो गई, पहले 100 थी तो आज 90 हो गई, तो कितनी हो गई भाई? 0.9 टाइम्स हो गई। किसी भी चीज़ को अगर 10% घटाना है तो 0.9 से गुणा कर देना, या फिर 9/10 गुना हो गई, बात एक ही है। इसमें लिख लो या इसमें। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ 20% कम हो गई तो 100 से 80 हो गई, यानी कि 0.8 टाइम्स हो गई, या फिर 4/5 टाइम्स हो गई। ठीक है, 25% कम हो गई तो भाई साहब तो कितनी हो गई? 75/100, यानी कि 0.75 टाइम्स हो गई, या फिर 3/4 हो गई। ठीक है, अगर 50% लेस हो गई तो कोई चीज़, तो 50/100 आधी रह गई, 0.5 हो गई, या फिर आधी हो गई। ठीक है, अगर 65% कम हो गई तो 35% रहेगी ना, 65% कम हो गई, 100 में से पेस्ट गए 35, तो 0.35। और एक और चीज़ छोटी सी हटा गया है कि 100 में से चीज़ों को घटाना सीख लो। ठीक है, 100 माइनस 65 35, ये एक बार प्रैक्टिस करो, 5-6 दिन प्रैक्टिस करोगे, 15-20 सवाल करो, 100 माइनस 32, 100 माइनस 68, तो आपको ये पता लग जाएगा कि 30 वाली लाइन को घटाते हैं तो 60 वाली आती है, ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी।
4-5 दिन ऐसे करके देख लो। 100 माइनस 63, तो जब भी यहाँ पर 6 आएगा आपको पता है कि 3 वाली लाइन आएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। क्योंकि 100 से कई बार घटाना पड़ेगा, बार बार घटाना पड़ेगा। परसेंटेज 100 के बेस पे ही होती है अपनी धरती पे, तो फिर 100 से ही घटाना पड़ेगा। तो 35/100 यानी कि 7/5 से काट रहा हूँ 20, 7/20 35/100। ठीक है, अगर 90% लेस हो जाए तो 0.1 टाइम्स। 100 से 90 कम हो गई यानी कि 100 में से 10 रह गई तो 1/10। अगर 100% लेस हो जाए तो 0, चीज़ खत्म हो गई। आपने 100% केक खा लिया यानी कि सारा ही खा लिया। अगर 110% लेस हो जाए तो नॉट पॉसिबल। 110% कम कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या? आप ऐसा कर सकते हो कि 1 किलो के केक में से 2 किलो खा गए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 1 किलो का केक था उसमें से 1200 ग्राम में खा गया, उसमें से 3 किलो में खा गया। अगर ऐसा हो सकता होता तो मैं 1 किलो आटा रखता, उसमें से दुनिया भर को बांट देता, उसमें से मैं 1000 किलो बांट देता, मामला ही खत्म हो जाता। 100 रुपये में से ही मैं इतने रुपए बांट देता दुनिया। तो कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा खत्म नहीं हो सकती, 100% से ज़्यादा कम नहीं हो सकती। 100% कम हो गया यानी कि खत्म हो गई। ठीक है, तो 110% कम नहीं होगी, 100% कम हो गई यानी कि सारी खत्म हो गई, वो 0 गुना हो गई, वो 0 रह गई। ठीक है, क्लियर है? क्लियर कहाँ है? लिखा हुआ तो इतना, मैं ये पूछ रहा था बोर्ड क्लियर है कि नहीं। हाँ भर रहे होंगे कई लोग, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ते नहीं है। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, यही चीज़ हम देखेंगे परसेंटेज चेंज और मल्टीप्लाइंग फैक्टर, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपको बोलूँ कि 16.66% मोर अगर कोई चीज़ हुई है तो वो कितने गुना हो गई। तो अभी तक हम कैसे देख रहे थे? अभी तक हम ऐसे ही देख रहे थे कि 100% से 116.66% हो गई, है ना। लेकिन 16.66% इसको फ्रैक्शन में डील करना बेटर रहता है, ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 16.66% निकालो, तो आप इसका एक्चुअल में उस वैल्यू का 16.66% तो नहीं निकालोगे ना, 1/6 कर देते हो। मतलब निकालोगे तो 16.66, बट फ्रैक्शन की मदद से निकालोगे। ऐसे तो नहीं करते ना 16.66 बटे में 100, ऐसे करके हम नहीं करते, क्योंकि वो मुश्किल पड़ता है इसलिए नहीं करते। तो इसको फ्रैक्शन में डील करना आसान है, ये तो हम जानते हैं। तो क्यों ना मैं इसको फ्रैक्शन में बदल दूं। अगर चीज़ 100% से इतनी हो गई तो इसको मैं फ्रैक्शन में बदलता हूँ। 100 को फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं? 1। और 116.66 ये क्या होता है? ये होता है 100% प्लस 16.66, ऐसे ही आया है ये। अब 100 की जगह क्या होता है? 100 की जगह होता है 1, और 16.66 की जगह क्या होता है? 1/6। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/6। तो नीचे 1 रखना, अगर मान लो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है तो किसी के भी नीचे 1 रखोगे तो उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है 1 से डिवाइड करने पर। ठीक है, और ऊपर 7/6 है, 7/6 डिवाइडेड बाई 1 7/6। तो जब भी ऐसी चीज होगी जो फ्रैक्शन वाली है तो इस वे से नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐसे देख लेंगे कि 16.66% बढ़ाना है तो चीज पहले 1 थी, इसको फ्रैक्शन में डील करेंगे कि चीज पहले फ्रैक्शन में कंप्लीट क्या होता है? 1। परसेंटेज में कंप्लीट क्या होता है? 100। तो चीज पहले 1 थी, अब उसको मैं 1/6 बढ़ा रहा हूं। 16.66 क्या होता है? 1/6 बढ़ा रहा हूं, तो यानी कि वो 7/6 टाइम्स हो जाएगी। वो 7/6 टाइम्स हो जाएगी, 7/6 गुना हो जाएगी। या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि 16.66% बढ़ाना, फ्रैक्शन में बताओ कितना बढ़ाना हुआ। आप बोलोगे सर 1/6 बढ़ाना, तो 1/6 बढ़ाने का क्या मतलब है कि 6 में से 1 बढ़ाना। अगर चीज पहले 6 थी तो अब 1 ज्यादा हो गई, तो पहले 6 थी तो 1 ज्यादा यानी कि 7 हो गई, 7/6 हो गई। किसी भी चीज को 3/5 बढ़ाना का मतलब होता है कि चीज अगर 5 थी तो आज 3 ज्यादा हो गई, 3 नहीं हो गई, 3 ज्यादा हो गई। तो पहले 5 थी तो 5 में 3 जोड़ो 8, आज 8/5 हो गई।
1/6 ज़्यादा का होने का मतलब है या तो इसके अंदर 1 जोड़ दो, 7/6 गुना होना, या फिर ऐसे समझ लो कि 1/6 ज़्यादा हुई, 6 पर 1 ज़्यादा होगी, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 7/6 गुना होगी, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 7/6। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपने किसी भी वैल्यू को 16.66% बढ़ाना है तो उसको 7/6 से गुणा कर दो, या फिर 16.66% बढ़ने के बाद वैल्यू 7/6 गुना हो जाती है, तो 37.5% मोर, इसको हम कैसे देखेंगे कितने गुना हो गई, 1 + 3/8 है, ये हो जाएगी चीज़ 11/8 गुना हो जाती है। या फिर आप इसको ऐसे देखोगे कि 38 8 पर 3 बढ़ जाती है, तो यानी कि पहले 8 थी, तो 8 और 3 11, आज 11 हो गई, तो 11/8 गुना हो गई चीज़, पहले 8 थी तो आज 11 होगी, 11/8 गुना। तो दोनों तरीके बता रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर लेना, 1 जोड़ लेना, क्योंकि फ्रैक्शन में कंप्लीट 1 होता है कि भाई 1 से इतनी ज़्यादा हो गई। ठीक है जी, तो 22.22% मोर, 1 + 11 का टेबल है, 2/11 मत कर देना, 11 का टेबल है तो 9 आएगा, और 11 का दूसरा टेबल है 2 आएगा, तो चीज़ 11/9 गुना हो गई, तो वैल्यू 11/9 गुना हो गई। यहीं पर मैं लेस को सिखा देता हूँ आपको। अगर मैं ये बोलूँ कि 12.5% लेस, तो इसका क्या मतलब है 12.5% लेस का, 1/8 लेस, तो चीज़ अगर पहले 1 थी तो 1/8 कम हो गई, 7/8 रह गई, 7/8 गुना रह गई भाई साहब, 1 में से घटा दो, मोर हो तो 1 में जोड़ दो फ्रैक्शन को, कम हो तो 1 में से घटा दो, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हो 1/8 कम हो गई कि 8 में से 1 कम हो गई, तो 8 में से 1 कम 7, 7/8। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ 42.84% लेस, और एक और बात, जब भी आप 1 के अंदर किसी भी चीज़ को जोड़ते हो तो होता क्या है, 8 और 3 11/8 यही आएगा, क्योंकि 8 एकम 8, वो 8 ही रह जाएगा नीचे वाला ही, 7 और 2 9/7, 5 और 3 8/5, ना सिंपल सी बात है। अगर आप 1 में से किसी चीज़ को घटाते हो, 8 एकम 8 या 8 ही रह जाएगा, तो 8 में से 3 गए वो 5/8 रह जाएगी। 1 में से किसी भी चीज़ को घटाओगे तो 9 में से 2 गए वो 7/9 ऐसे रह जाएगी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल नई नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ अगर किसी ने ऑब्जर्व नहीं की तो। ठीक है, तो 42.84% लेस, ये 14 का पहाड़ा है, 14 का तीसरा पहाड़ा है, 1 - 3/7 4/7, तो चीज़ 4/7 टाइम्स हो गई। तो अगर किसी वैल्यू को इतने % कम करना है तो आपको पता है कि अच्छा 3/7 कम करना है, यानी कि 4/7 रखना है उसको, 4/7 से मल्टीप्लाई करो वो आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या मतलब है कि इतने % का चेंज लाने के लिए हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या चीज़ कितने गुणा हो जाती है इतने % का चेंज आने के बाद। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे भाई इस चीज़ को, बताओ 16.66% मोर का मतलब क्या है, 1/6 मोर, यानी कि 1 + 1/6, 7/6 टाइम्स, 6 से जाएगा 36 पर, 7 × 42, 7 × 21 और 4 25, 37.5% मोर का मतलब है 1 + 3/8 मोर, यानी कि 11/8 गुणा, 11/8 गुणा ऑफ 640, 880, 33.33% मोर, यानी कि 1 + 1/3, 4/3 गुणा हो गई वैल्यू पहले से 200। ठीक है, 83.33 क्या था ये, 5/6, तो 1 + 5/6 कितना गुणा हो गई, 6 और 5 11/6, ये दिमाग में करने का काम है, 11/6 गुणा हो गई पहले से, यानी कि 264, 66.66% मोर। तो आपके दिमाग में पता क्या चलना चाहिए कि 2/3 मोर, 3 और 2 5/3 गुणा हो गई, ऐसे चलना चाहिए, गुणा में 270,
3 में 27, 450 हो गई। 28.56% लेस, तो ये 14 का टेबल है। 14 के टेबल के फॉर्मेट में ही देखना, 7 के टेबल में नहीं, क्योंकि वो वाला यूज़ नहीं हो रहा है। 14 का दूसरा टेबल है तो नीचे 7 आएगा और 14 दूनी 28, तो 2/7 लेस, यानी कि 7 में से 2 गए, 5/7 ही रह गई। 1 में से घटा लो चाहे, 7 एकम 7 और 2 5/7, 5/7 वैल्यू हो गई पहले से। पहले कितनी थी? 980, 700। 87.5% लेस, तो 87.5 क्या है? 7/8, 7/8 घटाना है 1 में से। 1/8 मत घटा देना, 7/8 घटाना है। 1 - 7/8, 1/8 ही रह गई, तो 1/8 तो 1280। 62.5% लेस, तो 62.5 यानी कि 5/8, 1 - 5/8, 3/8। $44.44% लेस। कितनी कम होगी? 11 का टेबल है तो 4/9 लेस, 1 - 4/9, 5/9 टाइम्स हो गई, तो 5/9 टाइम्स ऑफ 1350, 15 निम्मे 15 5 750, ठीक है। 36.36% लेस, तो यानी कि 9 का टेबल है तो 4/11 लेस, 7/11 गुना रह गई चीज़, 1320 की, 840। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो अब आपने करना क्या है, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, तो इन सब की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें परसेंटेज का बेस है, ठीक है। इनके बिना अगर ये आपको समझ में नहीं आएंगी, तो इनके बिना कभी भी आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को तेज़ नहीं निकाल पाओगे, कभी भी तेज़ नहीं निकाल पाओगे। और अपने एग्जाम में तेज़ निकालना डिमांड है, टाइम के अगेंस्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपकी पीडीएफ के अंदर 5 स्पीड बिल्डिंग टेस्ट होंगे। इनका सिर्फ नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया है, ये आपकी स्पीड को बिल्ड करेंगे, परसेंटेज के अंदर आपकी स्पीड को एकदम से एनहांस कर देंगे। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको स्पीड बिल्डिंग टेस्ट दे दिए, ताकि आगे जब हम परसेंटेज को करें तो उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए चीज़ों की। तो ये 5 स्पीड बिल्डिंग टेस्ट आपने अटैम्प्ट करने हैं, क्लियर है? उसके बाद एक कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट होएगा, जो आपकी परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करेगा। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे जब हम परसेंटेज करेंगे तो और बढ़िया से आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये 6 टेस्ट आपने अपनी पीडीएफ से अटैम्प्ट करने हैं। इनके वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा ऐप के अंदर, अदरवाइज़ इनके वीडियो सॉल्यूशन की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे स्पीड बिल्डिंग टेस्ट की तो बिल्कुल ही नहीं है, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो अगर किसी में डाउट आए तो आप वहाँ से उनका सॉल्यूशन चेक कर पाओगे, अदरवाइज़ ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो इसको अटैम्प्ट करना आगे बढ़ने से पहले इनको करना, ठीक है। बाकी फिर अगले कंसेप्ट लेक्चर में मिलते हैं ये करने के बाद।